आइए जानते हैं आगे की कहानी। राजवीर शिवी को देखने लगता है तो शिवी उसे देख बोलती है, राजवीर प्लीज रुक जाइए। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन राजवीर कुछ बोलता उसे पहले आतिश राजवीर के पीछे से उसके सिर पर कांच की बोतल मार फोड़ देता है। आतिश के हरकत पर शिवी घबरा जाती है। वही राजवीर पलट के आतिश के पेट पर एक लात मार उसे गिरा देता है। तभी रॉकी वहीं पर गिरा कांच का टुकड़ा उठा शिवी के पास आता है और जैसे ही उसे मारने जाता है कोई रॉकी का हाथ पकड़ लेता है। रॉकी अपना सिर घुमा देखता है तो उसके सामने खड़े इंसान को देख उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वही उसके सामने खड़ा इंसान रॉकी का हाथ इस तरफ मरोड़ देता है जिससे रॉकी की दर्द भरी चीख निकल जाती है। रॉकी नीचे गिर जाता है तो वही अपने सामने नीरज को देख शिवी शॉक हो जाती है। नीरज शिवी को देख अपने हाथ से एक तरफ इशारा कर वहां खड़ी हो जाओ। उसकी बात सुन शिवी, लेकिन नीरज उसकी बात बीच में रोक कड़क आवाज में, मैंने कहा ना वहां जाकर खड़े हो जाओ, और जब तक मैं नहीं कहता वही खड़े रहना। उसकी धमकी सुन और वहां की सिचुएशन देख शिवी जल्दी से एक साइड कोने में जाकर खड़ी हो जाती हैं। यहाँ नीरज राजवीर को देखता है जो आतिश को मारते हुए बोल रहा था, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को मारने की। राजवीर को ऐसे देख नीरज उसके पास जाता है और बोलता है, उसे छोड़ दीजिए भाई। उद्धरण चिन्ह। नीरज की आवाज और उसके मुंह से भाई सुन राजवीर के आतिश को मार रहे हाथ रुक जाते थे। राजवीर आतिश को छोड़ पीछे मुड़ देखने लगता है। राजवीर जब अपने सामने नीरज को देखता है तो शॉक हो जाता है। राजवीर नीरज को देख, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसके सवाल पर नीरज, ये तो मुझे पूछना चाहिए था। उसकी बात सुन राजवीर शांत हो जाता है। अचानक राजवीर को कुछ याद आता है और वो नीरज को देख पूछता है, तुमने अभी मुझे क्या कहा। उसके सवाल पर नीरज उसके पास आता था और बिना कुछ बोले उसके गले लग जाता है। नीरज के ऐसे गले लगने से राजवीर हैरान हो जाता है, पर तभी उसे नीरज की सिसकने की आवाज सुनाई देती है। राजवीर नीरज को खुद से अलग करने लगता है पर नीरज उसे नहीं छोड़ देता है। राजवीर उसके पीठ को सहलाते हुए पूछता है, क्या हुआ नीरज। नीरज सिसकते हुए, भाई आई एम सॉरी भाई। उसकी बात सुन राजवीर उसे खुद से अलग कर उसे देख, पागल तुम रो रहे हो। नीरज, इतने सालों का दर्द भाई। उद्धरण चिन्ह। राजवीर, सब भूल जाओ, बस इतना याद रखना कि तुम मेरे भाई हो। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन नीरज मुस्कुरा के उसके गले लग जाता है। राजवीर भी मुस्कुरा देता है। तभी राजवीर की नज़र एक कोने में चुपचाप खड़ी शिवी पर जाती है। राजवीर नीरज से अलग होकर शिवी को देखने लगता है तो नीरज की नज़र भी शिवी पर जाती है। नीरज को याद आता है कि उसने ही शिवी को वहां खड़े रहने कहा था। राजवीर शिवी को अपने पास बुलाता है तो शिवी नीरज को देखने लगती है। नीरज शिवी को देख अपने कान पकड़ सॉरी बोलता है तो शिवी जल्दी से राजवीर के पास आकर उसके गले लग जाती है। राजवीर उसकी पीठ को सहला, सब ठीक है अब चलो घर। उसकी बात सुन शिवी अपना सिर हिला देती है और उसके बाद राजवीर नीरज और शिवी के साथ वहां से बाहर निकल जाता है। तीनों घर जाते हैं और अपने अपने कमरे में आराम करने जाते हैं। रात का वक्त। राजवीर, शिवी और नीरज तीनों साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे, तभी शिवी का मोबाइल बजता है। शिवी मोबाइल पर चिन्ना सर का कॉल देख जल्दी से कॉल उठा लेती है। शिवी, हाँ चिन्ना सर। उद्धरण चिन्ह। चिन्ना सर परेशान आवाज में, शिवी न्यूज देखा। उनके सवाल पर शिवी, नहीं। क्यों, कुछ हुआ है क्या। उद्धरण चिन्ह। उसके सवाल पर चिन्ना सर बोलते हैं, तुम न्यूज देखो और राजवीर को भी दिखाओ। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल वो कॉल कट कर देते हैं। शिवी को कुछ समझ नहीं आता है तो वो शांता को टेलीविजन पर न्यूज लगाने बोलती है। शांता जैसे ही न्यूज लगाती है, सामने न्यूज में एक वीडियो दिखाई जा रही थी जिसमें एक लड़का जिसने संघर्ष का मास्क पहना हुआ है वो एक लड़की के साथ कुछ बदतमीजी कर रहा था। हालांकि वीडियो में लड़की का चेहरा नहीं दिख रहा था पर न्यूज वाले उस मास्क वाले लड़के को संघर्ष बता रहे थे। न्यूज की हेडलाइन थी कि उभरते हुए सिंगर संघर्ष ने एक लड़की के साथ की बदतमीजी। न्यूज देख शिवी, राजवीर और नीरज को झटका लगता है। तीनों एक दूसरे को देखने लगती हैं। शिवी जल्दी से अपना मोबाइल उठा चिन्ना सर को कॉल करती है और जैसे ही वो कॉल उठाते हैं शिवी बोलती है, चिन्ना सर वो राज नहीं है। शिवी की बात सुन सामने से चिन्ना सर, मैं जानता शिवी, वो राजवीर नहीं है, पर उस वीडियो के वजह से संघर्ष पर गलत आरोप लग रहा है और साथ ही उसके वजह से वो सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहा है और लोगों के बीच उसका गलत इमेज हो रहा है। उनकी बात सुन शिवी परेशान हो जाती हैं तो चिन्ना सर आगे बोलते हैं, कुछ करके ये सब रोकना होगा वरना राजवीर का करियर फिर से बिगड़ जाएगा। इतना बोल वो कॉल रख देते हैं तो शिवी भी कॉल रख राजवीर को देखती है जो उसे ही देख रहा था। शिवी राजवीर को देख, सब लोग उस वीडियो वाले को संघर्ष समझ रहे हैं। उसकी बात सुन राजवीर शिवी के पास आकर बोलता है, तुमने बिना मुझसे पूछे कैसे जान लिया कि वीडियो में वो मैं नहीं हूं। उसके सवाल पर शिवी उसे देख, कैसी बात कर रहे हैं आप, मुझे आप पर पूरा भरोसा है।
उसकी बात सुन राजवीर मुस्कुरा के, फिर मुझे लोगों की सोच से कुछ लेना देना नहीं है। उसकी बात सुन शिवी, पर आपकी इमेज खराब हो रही है राजवीर उसे देख, ये सब प्रतीक ने किया है। उसकी बात सुन शिवी और नीरज शॉक हो जाते हैं। शिवी राजवीर से, आप ये इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं? राजवीर, उसने कल मुझे पहचान लिया। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन शिवी और नीरज को झटका लगता है। वही राजवीर आगे बोलता है, उसे पता चल गया कि मैं ही संघर्ष हूं और अब वो मेरी इमेज खराब करना चाहता है ताकि मुझे कोई काम ना दे और इस तरह मेरा करियर एक बार फिर बर्बाद। उसकी बात सुन शिवी और नीरज हैरान हो जाते हैं। तभी नीरज राजवीर से, पर अगर उसे पता चल गया है कि आप ही संघर्ष हो तो वो आपको सबके सामने एक्सपोज क्यों नहीं करता? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन राजवीर, कैसे करेगा? ये कहकर कि मैं यानी राजवीर ही संघर्ष है और उसके कहने पर सब लोग मान जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन नीरज और शिवी को समझ आता है कि क्यों प्रतीक ने राजवीर पर सीधा अटैक नहीं किया, क्यों उसने ये तरीका अपनाया। क्योंकि अगर वो किसी को बताता भी कि संघर्ष ही राजवीर है तो कोई बिना सबूत के उस पर यकीन नहीं करता। राजवीर की सारी बात सुन नीरज कहता है, पर हमें कुछ तो करना होगा। उसकी बात सुन राजवीर गहरी सांस लेकर, हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ करेंगे और फिर वो कुछ करेगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन शिवी बोलती है, पर हम चुप तो नहीं रह सकते। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन राजवीर उसे देख कंफ्यूज होकर पूछता है, तो हम क्या कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। शिवी राजवीर और नीरज को देख बोलती है, प्रतीक चाहे जितनी चालें चले, अपना खेल खेले, पर इस बार उसे मैं उसके हर चाल का जवाब दूंगी और उसे उसके ही खेल में हराऊंगी। ये बोलते हुए शिवी के चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास नजर आ रहा है, जिसे देख राजवीर और नीरज हैरान थे। राजवीर शिवी से, तुम क्या करने वाली हो? शिवी राजवीर और नीरज को देख बोलती है, बस प्रतीक को उसके खेल में हराने वाली हूं। इतना बोल वो मुस्कुरा के नीरज को देख बोलती है, नीरज मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उद्धरण चिन्ह। शिवी की बात सुन नीरज जल्दी से, हाँ भाभी। उद्धरण चिन्ह। उसके मुंह से भाभी सुन शिवी का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वही राजवीर और नीरज शिवी को ऐसे देख हंस देते हैं। दूसरी तरफ प्रतीक बैठा हुआ और अपने सामने लैपटॉप में चल रही संघर्ष की न्यूज को देख रहा था। प्रतीक अभी न्यूज देख ही रहा था कि तभी वहां उसका मैनेजर रवि आता है। रवि आकर प्रतीक से, सर आपको लगता है इस न्यूज से संघर्ष के करियर पर फर्क पड़ेगा? उसके सवाल पर प्रतीक उसे देख, राजवीर को बचपन से जानता हूं, वो कभी इसे संभाल नहीं पाएगा क्योंकि उसे लोगों से डील करना नहीं आता, और अब तो वो सामने आकर ये भी नहीं कह सकता कि ये वो नहीं है, क्योंकि फिर उसे अपना चेहरा दिखाना होगा और जैसे ही वो अपना चेहरा दिखाएगा मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना बोल वो हंसने लगता है। वही उसकी बात सुन रवि भी मुस्कुरा देता है। तभी माया की आवाज आती है, प्रतीक। माया की आवाज सुन प्रतीक चौंक जाता है। प्रतीक दरवाजे के तरफ माया को देखता है। तभी माया उसके तरफ आकर, तो राजवीर ही संघर्ष है, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई। उसकी बात सुन प्रतीक रवि को इशारा करता है तो रवि वहां से चला जाता है। रवि के जाने के बाद प्रतीक माया को देख, तुम बाहर थी? उसकी बात सुन माया उसके पास आकर, प्रतीक मैं बस 2 दिन के लिए बाहर गई थी और तुम मुझे कॉल भी कर सकते थे। प्रतीक उसकी बात को इग्नोर कर देता है, फिर से उस न्यूज को देखने लगता है। माया उसके पास बैठ, मैंने तुमसे कुछ पूछा है प्रतीक। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन प्रतीक लैपटॉप बंद कर माया को देख चिढ़ते हुए कहता है, माया हर चीज तुम्हें जाना जरूरी नहीं है। उसकी बात सुन माया, प्रतीक मेरा जाना जरूरी है, तुम भूलो मत हम दोनों पार्टनर हैं। उसकी बात सुन प्रतीक कुछ बोलता उसे पहले रवि वहां आता है। रवि को देख प्रतीक, क्या हुआ? उसका सवाल सुन रवि, सर न्यूज देखिए। उसकी बात सुन प्रतीक उसे कंफ्यूज होकर देखता है, पर फिर अपना लैपटॉप ऑन करता है जिसमें एक न्यूज दिखाई जा रही थी, जिसे देख प्रतीक शॉक हो जाता है।